नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान पढ़ रहे थे, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे और क्लास नंबर आज 32 है, ठीक है? तो चलिए सवाल को देखते हैं। और किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है? चलिए देखिए सवाल। सवाल है कि बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बताइए। बुद्धू भगत के नेतृत्व में जो है वो कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह, तो कोल विद्रोह हुआ था 1832 में। 1832 ईस्वी में कोल विद्रोह हुआ था, ठीक है? चलिए। मुगल बादशाह जहांगीर ने छोटानागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जन साल को 12 वर्षों तक कैदी बनाकर किस किले में रखा था? बताइए। सवाल पूछा है कि मुगल बादशाह जहांगीर ने छोटानागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जन साल को 12 वर्षों तक कैदी बनाकर किस किले में रखा था? तो किला का नाम पता है कौन सा था? ग्वालियर का किला। ग्वालियर का किला। चलिए। कोल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता सुरगा मुंडा किस स्थान पर का रहने वाले थे? सुरगा मुंडा किस स्थान के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे बंदगांव के। कहाँ के? बंदगांव के रहने वाले। आपको लिए हम सवाल छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है? बंदगांव किस जिला में पड़ता है, सो बताना है। किस जिला में पड़ता है? ठीक है, सवाल नंबर 3 है। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 3 का। हुल झारखंड पार्टी का कार्य क्षेत्र जो है झारखंड का कौन सा क्षेत्र था? हुल झारखंड पार्टी का कार्य क्षेत्र झारखंड का कौन सा क्षेत्र था, सो पूछा है। झारखंड का कौन सा क्षेत्र था? तो झारखंड का जो क्षेत्र है वो है संथाल परगना। कौन सा है? संथाल परगना, ठीक है? चलिए। किस मिशनरी को संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आदरपूर्वक ए पोस्टल ऑफ संथाल्स कहा जाता है? किस मिशनरी को संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आदरपूर्वक ए पोस्टल ऑफ संथाल्स कहा जाता है? तो बताइए किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को। कौन है? डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल। चलिए। होल झारखंड पार्टी का विभाजन कब हुआ था? तो होल झारखंड पार्टी का विभाजन कब हुआ था? तो 1970 ईस्वी में होल झारखंड पार्टी का विभाजन हुआ था। पृथक राज्य झारखंड हेतु सुनियोजित संघर्ष कब प्रारंभ हुआ था? पृथक राज्य झारखंड हेतु सुनियोजित संघर्ष कब प्रारंभ हुआ था, सो पूछा है सवाल में। तो बताइए कब हुआ था? तो हुआ था 1928 में से ही स्टार्ट हो गया। कब हो गया था? 1928 ईस्वी से ही स्टार्ट हो गया था। सरकारी स्तर पर पृथक झारखंड हेतु सर्वप्रथम कार्रवाई कब की गई थी? सरकारी स्तर पर पृथक झारखंड हेतु सर्वप्रथम कार्रवाई कब की गई थी? तो किया गया था, पता है कब? ये भी 1928 में ही किया गया था, ठीक है? पृथक झारखंड हेतु सरकारी कार्रवाई का रूप क्या था? पृथक झारखंड हेतु सरकारी कार्रवाई का रूप क्या था, पता है? उन्होंने क्या सौंपा? ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन क्या था? ज्ञापन सौंप के उन्होंने ये किया था, ठीक है? चलिए। किस संगठन के द्वारा आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी एवं कुड़ुख में किया गया था? किस संगठन के द्वारा आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी एवं कुड़ुख में किया गया था? सवाल पूछा है। तो किस पत्रिका द्वारा? तो ये पत्रिका का नाम है छोटा नागपुर उन्नति समाज। छोटा नागपुर उन्नति समाज। चलिए। किसान सभा का गठन कब हुआ था? सवाल पूछा है। किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो किसान सभा का गठन जो है ये हुआ था, पता है कब? 1931 में।
कब हुआ था किसान सभा का गठन? 1931 ईस्वी में किसान सभा का गठन हुआ था। छोटानागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? छोटानागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे, पता है कौन? छोटानागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष थे बोनीफेस लकड़ा। क्या नाम था? बोनीफेस लकड़ा। चलिए, किसने 1935 ईस्वी में विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं के लिए अबला आश्रम की स्थापना की थी? किसने 1935 ईस्वी में विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं के लिए अबला आश्रम की स्थापना किया था? तो अबला आश्रम की स्थापना जो है कहाँ? हाँ हाँ, यहाँ पे किया गया था। क्या बोला है कि सवाल में कि 1935 ईस्वी में विधवाओं के लिए निराश्रित महिलाओं के अबला आश्रम की स्थापना की थी, कौन किया था? तो ये किए थे नागरमल मोदी। नागरमल मोदी। छोटानागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम महासचिव कौन थे? छोटानागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम महासचिव कौन थे? बताइए। तो छोटानागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ये थे इग्नेस बेक। इग्नेस बेक। ठीक है, चलिए। सीएनटी एक्ट में लगान के बारे में साधारण उपबंध किस अध्याय में वर्णित है? सीएनटी एक्ट में लगान के बारे में साधारण उपबंध किस अध्याय में वर्णित है? तो ये जो है अध्याय नंबर जो है ना 9 में है। कितना में? 9 में है। क्या? लगान के बारे में साधारण उपबंध। ठीक, किसमें? अध्याय 9 में। झारखंड में सबसे निम्न साक्षरता वाला जिला कौन है? झारखंड में सबसे निम्न साक्षरता वाला जिला कौन है? तो ये जिला का नाम है पाकुड़। क्या नाम है? पाकुड़। कितना प्रतिशत है यहाँ पे साक्षरता? 48.82%। झारखंड में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? झारखंड में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? तो ये है रांची। कितना है यहाँ पे? तो यहाँ पे है 76.10%। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट झारखंड में कहाँ स्थित है? ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट झारखंड में कहाँ स्थित है? तो ये जो है स्थित है कहाँ पता है? रांची में। कहाँ पे है? तो रांची में। झारखंड पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है बताइए? झारखंड पुलिस प्रशिक्षण केंद्र तो ये है आपका हजारीबाग पदमा में है। ठीक है, चलिए। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है? केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जो है झारखंड में कहाँ स्थित है? तो स्थित है जालगोड़ा पश्चिमी सिंहभूम में। जालगोड़ा पश्चिमी सिंहभूम में। ठीक है, चल। देखिए, सवाल तो यहीं पर समाप्त हो गया और आप लोग का थोड़ा सा काम बनता है कि थोड़ा लाइक कर दीजिए और थोड़ा शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, और नहीं भी करना तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम पढ़ाना और आप लोग का काम है पढ़ना। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, इसका जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ मिल जाएगा पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल में जाइएगा, वहाँ पे आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा। आज बाकी जितना भी क्लास हुआ सारा पीडीएफ वहीं पे डला हुआ है, जाके डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।